देखो, संसार को देखने के 3 नजरिए होते हैं। पहला, सरल बुद्धि वाले इंसान का नजरिया, जहां उसे केवल विभिन्नता दिखती है। वो मानता है कि वह एक शरीर है और संसार उससे भिन्न है और भगवान उससे अलग है। वो सूक्ष्म चीजों को, एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी को परसीव कर पाने में सक्षम नहीं होता है। जो है सब भौतिक है। ईश्वर एक राजा है, उनका मंदिर, उनका दरबार, और उनका महिमा गान करो, उनके सामने झुको, उनके लिए चढ़ावा लाओ और उनसे अपने कष्टों का निवारण मांगो। उनसे डर के रहो कि कहीं वो आपके जीवन को नर्क ना बना दें या नर्क में ना डाल दें, और मृत्यु के बाद स्वर्ग में सुखी रहो। इस नजरिए को द्वैत कहते हैं। ये उनके लिए होता है जो नए नए जानवर से इंसान बने हैं, जो शायद पिछले जन्म में जानवर रहे हों, जिनकी बुद्धि अभी सूक्ष्म नहीं हुई है। इसीलिए तंत्र में इन्हें पशु कहते हैं। उनसे विकसित इंसान यह मानते हैं कि सब कोई कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से। वो ऑब्जर्व कर पाते हैं कि सब कुछ एक धागे से बंधा है। पेड़ पौधे हैं क्योंकि जीव हैं, और जीव हैं क्योंकि पेड़ पौधे हैं। हर कोई एक सूक्ष्म धागे से जुड़ा है। हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं एक नाजुक सी डोर से। अरे बाबा, हम तो हिरण खा जाते हैं ना। हाँ सिम्बा, मैं समझाता हूँ। जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर मिट्टी और घास बन जाता है, और हिरण घास खाते हैं। इस तरह हम सब आपस में जुड़े हैं एक अनदेखी डोर से। हर व्यक्ति को जोड़े हुए वो ईश्वर हैं, जिनके धागे में हम रुद्राक्ष की तरह पिरोए हुए हैं। वह ये मानते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, कहीं ऊपर नहीं है। इस घूमती हुई धरती में ऊपर नीचे कुछ होता भी नहीं है। वह जानते हैं कि ईश्वर उनके अंदर है। वह ईश्वर के अंश हैं। वह ईश्वर की तरह बन सकते हैं, ईश्वर समान बन सकते हैं, लेकिन वह ईश्वर नहीं बन सकते। शिव शिव है, हम हैं। यह अंतर हमेशा रहेगा। इस दृष्टिकोण को द्वैत अद्वैत कहते हैं। इसे रखने वाले लोग भी पूरी तरह से सूक्ष्म नहीं हुए हैं। वह भी ये मानते हैं कि अज्ञान जो हमें बांधे रखता है वो हमसे अलग है, कुछ भौतिक है। वो कैटरैक्ट या मोतियाबिंद की तरह है जो हमारी आंखों के ऊपर चिपका हुआ है। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। और क्योंकि अज्ञान कुछ स्थूल है, इसीलिए उसे स्थूल रिचुअल्स के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जैसे विग्रह पूजन या हवन इत्यादि। और इस दृष्टिकोण के अनुसार मुक्ति मृत्यु के बाद ही मिलती है। और अंततः तीसरा दृष्टिकोण जो हमें सदा सदा के लिए मुक्त कर देता है, वह है अद्वैत, नॉन डुअलिटी। कुछ इस्कॉन के फॉलोअर्स ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भागवत गीता कहता है कि आत्मा ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, वो हमेशा समान रहती है। इसीलिए आत्मा ईश्वर से एक नहीं हो सकती। हम शिव नहीं बन सकते, शिव बनना भी नहीं है। अद्वैत कहता है कि तुम्हें बस पहचानना है कि तुम शिव हो। जो तुम हो ही नहीं वो तुम बन भी नहीं सकते, और जो तुम हो वो भी तुम नहीं बन सकते। तुम सिर्फ पहचान सकते हो कि वो तुम हो। इसीलिए अद्वैत को शिव ने प्रत्यभिज्ञ कहा है। प्रत्यभिज्ञ का अर्थ होता है पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। एक शेर जो बचपन से ही अपने आप को भेड़ समझता है, क्योंकि वो भेड़ों के बीच पला बड़ा है, वो भेड़ बन नहीं गया, वो बस मानता है कि वो भेड़ है। और एट द सेम टाइम वो वापस शेर नहीं बन सकता, वो केवल पहचान सकता है कि वो शेर ही है, पानी में अपनी परछाई देख के। यही अद्वैत है। याद रखो तुम कौन हो, बस याद रखना कि तुम कौन हो। याद रखो। अद्वैत मतलब कि मेरे अलावा कुछ दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। उपनिषद कहता है एकमेव अद्वितीयम, केवल एक, बिना किसी दूसरे के। ईश्वर मैं ही हूँ। ये संसार मेरी ही चेतना का विस्तार है। मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूँ, मेरे गुस्से का कारण मैं स्वयं हूँ। नरक और स्वर्ग मेरे ही अंदर है। मेरे बंधन का कारण मैं स्वयं हूँ, मेरे मुक्ति का कारण मैं स्वयं हूँ। अज्ञान और कुछ नहीं है, मैंने ही अपने हाथों से अपने आँखों को ढक लिया है और अंधेरा अंधेरा चिल्लाता हूँ। अद्वैत कहता है कि अज्ञान है अपनी खुशी, अपनी मुक्ति, अपना प्रेम, अपने से बाहर खोजना। क्योंकि तुम बाहर मुखी हो गए हो, इसीलिए तुम बंधन में हो। एक कस्तूरी मृग की तरह तुम दुनिया जहान में अपनी खुशी, अपनी मुक्ति ढूंढ रहे हो। पहचानो वह तुम्हारे अंदर है। कोई तुम्हें हर्ट नहीं करता, कोई तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाता, कोई तुम्हें दुखी नहीं करता। सबके कारण तुम स्वयं हो। पहचानो, मुक्ति है ये पहचानना कि तुम स्वयं में मुक्त हो। अंतर्मुखी, सदा सुखी।